वेलकम बैक इन माय चैनल क्रिएटिव नॉलेज बाय अतुल पांडे 123। दोस्तों, इसके पहले की वीडियो में हमने आपके सीआरपीसी की सेक्शन 4 और सेक्शन 5 के बारे में बताए थे। आज हम बातचीत करेंगे सेक्शन 6 के बारे में। ठीक है, सीआरपीसी की सेक्शन 6 क्या होती है? सीआरपीसी यानी कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर यानी कि दंड प्रक्रिया संहिता की सेक्शन 6 दंड न्यायालयों को वर्गीकरण को स्पष्ट करती है। धारा सेक्शन 6 के मुताबिक उच्च न्यायालय और इस संहिता से भिन्न किसी विधि के अधीन गठित न्यायालयों के अतिरिक्त प्रत्येक राज्य में 4 प्रकार के दंड न्यायालय होते हैं। पहला होता है सेशन न्यायालय यानी कि सेशन कोर्ट। दूसरा होता है प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट और किसी महानगर क्षेत्र में महानगर मजिस्ट्रेट। तीसरा होता है द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट और चौथा होता है कार्यपालक मजिस्ट्रेट। साधारण भाषा में कहें तो सीआरपीसी यानी कि दंड प्रक्रिया संहिता का सेक्शन 6 ये बताता है कि हाई कोर्ट और सीआरपीसी के अलावा किसी और लॉ के तहत अगर न्यायालय गठित किए गए हैं तो उनको छोड़कर हमारे पास 4 तरह के क्रिमिनल कोड होते हैं। हम साधारण भाषा में कहें तो सीआरपीसी के सेक्शन 6 ये बताता है कि हाई कोर्ट और सीआरपीसी के अलावा किसी और लॉ के तहत अन्य न्यायालय गठित किए गए हैं तो उनको छोड़ करके हमारे पास 4 तरह के क्रिमिनल कोर्ट होते हैं। पहला होता है सेशन कोर्ट, दूसरा होता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास एंड मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट इन एनी मेट्रोपॉलिटन एरिया यानी कि प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट और किसी महानगर क्षेत्र में महानगर मजिस्ट्रेट। तीसरा होता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट यानी कि न्यायिक मजिस्ट्रेट। चौथा होता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट यानी कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट। अब हम बातचीत करते हैं सीआरपीसी की सेक्शन 7 के बारे में। सीआरपीसी यानी कि दंड प्रक्रिया संहिता यानी कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। दंड प्रक्रिया संहिता यानी कि सीआरपीसी के सेक्शन के अनुसार हर राज्य में एक सेशन खंड होता है तथा उस सेशन खंड में इस संहिता के प्रयोजन के लिए प्रत्येक सेशन खंड एक जिला होता है। उसमें जिले होंगे परंतु महानगर क्षेत्र उक्त प्रयोजन के लिए पृथक सेशन खंड तथा जिला होगा। राज्य सरकार दूसरा होता है राज्य सरकार उच्च न्यायालय के परामर्श के पश्चात ऐसे खंडों और जिलों की सीमाओं या संख्याओं में परिवर्तन कर सकती है। तीसरा होता राज्य सरकार उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात किसी जिले के उपखंडों में विभाजित कर सकती है। ऐसे उपखंडों की सीमाओं या संख्या में परिवर्तन कर सकती है। किसी राज्य में इस संहिता के प्रारंभ के समय विद्यमान सेशन खंड, जिले और उपखंड इस धारा के अधीन बनाए गए या समझे जाएंगे। साधारण शब्दों में कहें तो सीआरपीसी यानी कि दंड प्रक्रिया संहिता का सेक्शन 6 ये बताता है कि हाई कोर्ट और सीआरपीसी के अलावा किसी और लॉ के तहत अगर न्यायालय गठित किए गए हैं तो उनको छोड़कर हमारे पास 4 तरह के क्रिमिनल कोड होते हैं। हम साधारण भाषा में कहें तो सीआरपीसी के सेक्शन 6 ये बताता है कि हाई कोर्ट और सीआरपीसी के अलावा किसी और लॉ के तहत अन्य न्यायालय गठित किए गए हैं तो उनको छोड़ करके हमारे पास 4 तरह के क्रिमिनल कोर्ट होते हैं। पहला होता है सेशन कोर्ट, दूसरा होता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास एंड मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट इन एनी मेट्रोपॉलिटन एरिया यानी कि प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट और किसी महानगर क्षेत्र में महानगर मजिस्ट्रेट। तीसरा होता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट यानी कि न्यायिक मजिस्ट्रेट। चौथा होता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट यानी कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट। अब हम बातचीत करते हैं सीआरपीसी की सेक्शन 7 के बारे में। सीआरपीसी यानी कि दंड प्रक्रिया संहिता यानी कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। दंड प्रक्रिया संहिता यानी कि सीआरपीसी के सेक्शन के अनुसार हर राज्य में एक सेशन खंड होता है तथा उस सेशन खंड में इस संहिता के प्रयोजन के लिए प्रत्येक सेशन खंड एक जिला होता है। उसमें जिले होंगे परंतु महानगर क्षेत्र उक्त प्रयोजन के लिए पृथक सेशन खंड तथा जिला होगा। राज्य सरकार दूसरा होता है राज्य सरकार उच्च न्यायालय के परामर्श के पश्चात ऐसे खंडों और जिलों की सीमाओं या संख्याओं में परिवर्तन कर सकती है। तीसरा होता है राज्य सरकार उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात किसी जिले के उपखंडों में विभाजित कर सकती है। ऐसे उपखंडों की सीमाओं या संख्या में परिवर्तन कर सकती है। किसी राज्य में इस संहिता के प्रारंभ के समय विद्यमान सेशन खंड, जिले और उपखंड इस धारा के अधीन बनाए गए या समझे जाएंगे। साधारण शब्दों में कहें तो सीआरपीसी की सेक्शन 7 में 4 अहम बिंदु है। पहला बिंदु राज्य के सेशन में विभाजित करता है और सेशन खंड को एक जिला माना जाता है।
साथ ही हर महानगरीय इलाके को एक अलग सेशन और जिला माना गया है। दूसरे बिंदु में ये बताया गया है कि कोई भी राज्य सरकार हाईकोर्ट से सलाह लेकर के ऐसे खंडों और जिलों को सीमा या संख्या को बदल सकती है। तीसरे बिंदु में ये कहा गया है कि राज्य सरकार हाईकोर्ट की सलाह से किसी भी जिले को उपखंडों में बांट सकती है और उपखंडों की सीमा और संख्या को बदल सकती है। चौथे बिंदु में के मुताबिक किसी भी राज्य से पहले के स्थापित सेशन, जिले और उपखंड इस धारा यानी सेक्शन 7 के अधीन स्थापित समझे या माने जाएंगे। तो इतना ही हुआ सेक्शन 6 और सेक्शन 7 के बारे में। इसके आगे और भी सेक्शन है, इसके बारे में हम जानकारी लेने के लिए हमारे वीडियो के साथ हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।